दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज का महत्वपूर्ण विषय जो आपको पता है वो है प्लांट न्यूट्रिशन या पादप पोषण की आज हम बात करेंगे। पादप पोषण जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं आप फील्ड में जा रहे हैं या आप किसी पौधे को देख रहे हैं वहाँ पर भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी या न्यूट्रिएंट की अधिकता से बहुत सारे प्रैक्टिकली आपके क्वेश्चंस दिमाग में उठते हैं और हम यह नहीं पता कर पाते हैं कि ये कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, चाहे नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है, कैल्शियम की कमी से। तो इस वीडियो में हम वो सारे डिफिशियंसी सिम्टम्स और पौधों के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी देंगे और साथ में इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि इसके 2 से 3 पार्ट्स में बनाने वाला हूं। तो पहले पार्ट्स में हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स के संबंध में 1939 में आर्नन और स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दी थी। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी का मतलब इन्होंने 3 टर्म दी थी। पहला यह है कि अगर किसी तत्व की कमी है अगर पौधे में तो उस तत्व की कमी उसी तत्व से पूरा की जा सकती है। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी तत्व की कमी पौधे में है तो इससे उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट कभी नहीं हो सकती। और तीसरी चीज इन्हें बताई थी कि डायरेक्ट ये जो जिस तत्व की कमी हुई है इस तत्व की कमी से पौधे का डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर प्रभाव करता है। तो 3 तरह से क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी पूरी होती है। लेकिन आगे जो महत्वपूर्ण टर्म है कि पौधे को कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, यू नो वेरी वेल। 16 तत्व पहले पता थे लेकिन 17वां तत्व निकिल जोड़ दिया गया था। इस तरह से 17 पोषक तत्व पौधों को आवश्यक हो जाते हैं। 17 पोषक तत्वों में भी इनका क्लासिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन में कौन सा न्यूट्रिएंट आता है। तो सबसे बेसिक हम बात करें कि 2 तरह से बांटते हैं इनको, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप बात करेंगे 9 पोषक तत्व होते हैं। पहला जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर फर्दर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को 2 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में कह सकते हैं आप बेसिक न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। इसके बाद जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ये जिन्हें प्राथमिक पोषक तत्व भी कहते हैं, पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास रखा गया है। इसके बाद जो है द्वितीयक पोषक तत्व है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को रखा गया है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि आगे जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, इनको सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं और ये पौधे की वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। जिस प्रकार से हमारी अभी डिफिशियंसी हो रही मृदाओं की तो इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी स्टडी आवश्यक हो जाती है। तो 7 प्रकार के ये न्यूट्रिएंट आवश्यक है और अगर निकिल को भी जोड़ दिया जाए तो 8 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन और निकिल। इस तरह से ये आपके 17 न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। लेकिन एक 1961 में निकोलस नाम के व्यक्ति आए थे और इन्होंने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की टर्म दी थी जिन्होंने बताया कि कुछ 4 तत्व ऐसे हैं जो पौधों में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक हो जाते हैं और पौधों की वृद्धि में अनावश्यक रूप से कार्य करते हैं। तो 4 पोषक तत्व ये जो थे, सोडियम इसमें था, कोबाल्ट था, वेरिडियम था और सिलिकॉन था और निकिल भी इसमें रखा गया था। लेकिन स्टडी के बाद निकिल को यहाँ से हटाकर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट में कर दिया था। इस तरह से टोटल 21 फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है इन न्यूट्रिएंट्स को हमें पौधों को कब देना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और पौधों की जो पौधे में क्वालिटी होती है उसके हिसाब से हम न्यूट्रिएंट कैसे देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक बताना चाहूँगा कि पौधा कोई भी होता है सबसे हम 4 तरह की पत्तियों में हम इसको बांटते हैं। सबसे बोलते हैं ओल्ड, सबसे पुरानी पत्ती या सबसे निचली पत्ती जिसे बोलते हैं ओल्डर लीव्स। वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हमको देखना है। उसके बाद अगर सबसे टॉप पर बात करते हैं जहाँ पर मेरिस्टेम का ग्रोथ होता है वहाँ पर कैल्शियम और बोरान की डिफिशियंसी हमें दिखती है। अगर हम बात करते हैं नई नई पत्तियां जो निकलती है, ऊपर को छोड़ दें और नीचे को छोड़ दें, जो बीच में नई पत्तियां निकलती है वहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपको डिफिशियंसी मिलती है जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर की। जिंक जो है वो इन दोनों के बीच में हमको देखने का मिलता है। इस तरह से हम पौधे का क्राइटेरिया करते हैं और पौधे में न्यूट्रिएंट्स की पहचान करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अलग अलग पौधों को जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग तरीके से पौधे में अवेलेबल होता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, इमोबाइलाइजेशन इनमें प्रोसेस होती है, लेकिन इनको मिनरलाइजेशन में बदलने के लिए हमको कंपोस्ट की आवश्यकता हो जाती है। मतलब कंपोजिशन प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो नाइट्रोजन जो है वो 2 तरह से आपको पता ही है कि ये नाइट्रेट और एक अमोनियम फॉर्म में पौधे लेते हैं।
इस तरह से हम अगले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, अलग अलग प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या है और इनके क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इनके क्या इनके आइडेंटिफिकेशन, इनकी कमी के लक्षण कैसे पौधे में दिखते हैं, और साथ में हम ये देखेंगे कि इनके हमको कैसे भरपाई करनी है। समझ रहे होंगे आप। तो अगले वीडियोस के लिए आप तैयार रहिए। इस वीडियो के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवर यूट्यूब चैनल।